रात में आवाज आई, मेरी माता जी परेशान रहती है। माता जी कह रही थी कि थोड़ी आवाज़ सी आ रही है, देख बाहर क्या हो रहा है। मैंने मम्मी सो जाओ, वैसे कुछ नहीं, कोई घर भर में लड़ाई हो रही होगी वैसे भी। फिर बाहर से फिर मम्मी बोली देख डंडे की आवाज़ आ रही है। फिर मैं उठ के आया हूँ, फिर देखा मैंने डंडेबाजी हो रही है। इतने सारे लड़के थे, कौन उतर के आएगा जी? आप आओगे? मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप आ जाओगे? सर इतने घर हैं यहाँ पे, मैं तो आ जाता अगर मेरे साथ देते तो। आप भी नहीं आते। ये TPR बुलाने के लिए बोला जाता है, जैसे आप आए हो। हमें बहुत आए थे यहाँ पे भी, हमें भी पता है। जब आपके बीतेगी ना, जब पता पड़ेगा, जब 20-25 लोग आएंगे ना डंडा मारने, आप भी भागोगे। ये मत कहना कि आ जाओ, आप तो कह रहे हो कैमरे के सामने कि हम आ जाएंगे, नहीं आओगे आप। भाई नहीं हमारा हुई है इस पर, आप क्या कहना चाहिए? क्या कह रहे हैं? मौत सजा होनी चाहिए इसको। मुसलमान है, हमारी गली में बसती, यही सबको भारी हो रहा है बस। एक घर का चिराग बुझा दिया, उसके बाद तो वो पुलिस क्या कर रही है? वो कहती है कि हमारे तो बर्थडे पार्टी में गया, कहाँ हमारे बर्थडे और हमारा बच्चा मर गया और वो बर्थडे पार्टी मना रहा है। उसकी कुर्सी हटानी चाहिए पहले सबसे पहले। ये गंदा आदमी बैठा है, हम तो इसी का समाचार सुन रहे हैं। इतना गंदा आदमी है, जब वो कर रहा है। उसके 90 आदमी है और 1-2 आदमी पकड़ा गया। क्या ना पकड़ा गया? क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? हाँ, क्या सारा है? ऐसे सारे दे दे के सब मार देंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मुसलमानों के अंदर हिंदू के प्रति जो बदले की भावना पैदा हो चुकी है, वह एक बहुत ही दुर्भाग्य है हमारा कि हम नपुंसक हैं, कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भैया हमको सुरक्षा दी जाए। जो लोग कहते हैं, जो नेता कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में हैं, उनका धर्म खतरे में है, परंतु अब ये उपराष्ट्रपति तक अभी भी इसी न्यूज के माध्यम से उन्होंने बोला कि मुस्लिम खतरे में है। तो 16-15 बंदे, एक जो खतरे में लोग हैं, जो खतरे में कौम है, वो आके किसी के घर पे आकर के किसी की निर्मम हत्या कर जाते थे। उसके बाद संजय गांधी के हॉस्पिटल के अंदर घुस करके चक्कू के ऊपर दोबारा हाथ मार के कि वो दोबारा बच ना पाए, तो उसके लिए वहां पर पुलिस क्या करी थी? कहाँ थी चौकी जी? और सर जय श्री राम से आखिर इतनी दिक्कत क्या है कि जय श्री राम बोलने पर किसी को मार दिया जा रहा है? कुछ नहीं है जी, जय श्री राम के नारे से तो ये पहले से ही मतलब इनके अंदर भावनाएं, आगजनी भावनाएं आती हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद मतलब तोड़ दी, राम जन्मभूमि का वहाँ निर्माण हो गया। तो इस वजह से इनकी भावना शुरू से ही मतलब उग्र होती आई है कि हमने हिंदुओं से बदला लेना है, चाहे कैसे भी करके लिया जाए, चाहे एक एक करके लिया जाए। उसको फोन करके बुलाया, उसके दोस्त का जन्मदिन मनाना था उसको, वो हमारे घर में तैयारी कर रहा था। सुबह से शाम तक निकला नहीं था लड़का, लेकिन उसको फोन करके बुलाया। वो शाम को एक बार ही गया, उसके बाद वो वापसी नहीं आया। उसको कम से कम 12-13 लड़कों ने, आज 3 महीने हो जाएंगे, 17 तारीख को पीयूष को भी। कल रात को क्या हुआ था? कल रात को यहाँ इस रिंकू की हमने सुनी, इसलिए हम मिलने आए हैं। अगर लगातार जो ऐसे हिंदुओं के साथ घटनाएं ऐसे हो रही है, ये मुसलमान तो भाई उनको प्रोटेक्शन मिल रही है सब चीज की, उनको मिलनी नहीं चाहिए। ये बताओ, अगर उनको प्रोटेक्शन मिलेगी तो हमारे बच्चे तो ऐसे ही मरते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको फांसी मिलनी चाहिए। जी। हाँ जी। और एक तरीके से कहा जाता है कि केजरीवाल जी अखलाक से मिलने चले गए, यहाँ पे लोग फ्री में बिजली पानी लेके केजरीवाल को वोट कर रहे हैं। नहीं, और यहाँ पर मिलने नहीं आए। हाँ, ये हमारे घर भी मिलने नहीं आए केजरीवाल जी, यहाँ भी नहीं आए। इनका फर्ज बनता था कि ये आते, ये कुछ करते, लेकिन ये मुसलमानों के लिए सब कुछ करते हैं, हिंदू समाज के लिए कुछ नहीं करते। नाम मंदिरों पे नहीं लगता ऐसा जैसा पहरा हो रहा है, ये मंदिरों पे नहीं लगता, ये मस्जिदों पे क्यों लगता है? ये बताओ जी। है ये सब चीजें रुकेंगी क्योंकि ये पहली घटना नहीं है दिल्ली में। पिछले 3 महीने में ऐसी 3-4 घटनाएं महीने में सिर्फ 2 तो हमने सुन ली है, लेकिन 3-4 हो चुकी हैं। एक तो हमारे साथ ही हुआ है ऐसा, अब इस बच्चे के साथ हुआ है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू समाज ये नहीं उठाएगा ऑप्शन, ये हिंदुओं के बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। गलत है। सरकार को ध्यान देनी चाहिए, प्रशासन को भी ध्यान देनी चाहिए। हाँ। इन जैसे दरिंदों के साथ आखिर क्या होना चाहिए? इन लोगों को तो फांसी होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसे फांसी मिलनी चाहिए, फांसी के अलावा कुछ नहीं है। तो जीने का हक ही नहीं है इनका कि ये जिएंगे, नहीं जीना चाहिए। जी। हाँ आंटी जी, एक घर के चिराग को बुझा दिया गया मुसलमानों द्वारा, उस पर क्या? उनका तो घर का बर्बाद हो गया ना, वो तो मौज ले रहे हैं। उनको फांसी होनी चाहिए ऐसा को तो। और क्या, ऐसी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। अरे हमारे इधर के ब्लॉक में नहीं, मदर डेयरी के सामने, वहाँ पर भी एक का कत्ल कर दिया था मुसलमान। पहले दिल्ली में राहुल नाम के एक लड़के को भी मार दिया गया। बहुत ही गदर मचा रखा इन्होंने तो, बहुत ही ज्यादा।
हिंदू इतना बर्दाश्त कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और इन्होंने तो जहाँ जाएंगे वहीं लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। एक मुसलमान की मृत्यु हो जाती है, मार दिया जाता है, तो वो चले जाते जाने के लिए सारे के सारे आ जाते हैं। केजरीवाल जी वहाँ मिलने चले जाते हैं। और क्या, जहाँ भी बैठेंगे वहीं धरना दे देते हैं, बस झुंड का झुंड निकलता है इनका पूरा। क्या कहना चाहेंगे आंटी जी, आखिर जो हुआ है एक घर के चिराग को बुझा बहुत दुख भरी घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत किसी के घर का चिराग चला गया है, भैया इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा इंसाफ मिलना चाहिए। नमाज नहीं मिल पाता, लेकिन मुसलमानों की अगर छोटी सी लड़ाई होगी तो इतनी दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती। हाँ, और हम थाने ले रहे हैं, हमारे को कोई वो नहीं मिल रही है कि भाई हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं। हमारे को बोलते हैं सुबह आना शाम को आना, हमारे केस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक भागा हुआ है और अभी एक बाबू चाय वाला ना, वो नहीं पकड़ा गया अभी। बाबू चाय वाला ना, वो नहीं पकड़ा गया अभी। अब हमें नहीं पता पुलिस वालों ने रिश्वत ली है क्या ली है, हमें नहीं पता। हमारे को नहीं पता क्या लिया उन्होंने, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही अब। हम जाते हैं, बोलते हैं शाम को आना सुबह आना, बस यही काम रखते हैं हमारे साथ। तो वो हाँ जी, अभी कहा कि एक लड़की स्कूल नहीं जाती, किस डर से नहीं जाती? इसी डर से नहीं जाती क्या ना भाई कोई हमारे साथ उल्टा ना कर दे, गलत काम ना कर दे, दुश्मनी ना निकाल ले, इसीलिए 5 लड़कियां हमारे पास। हाँ, ये हत्या अभी तक थी जो हम लोग सहन कर रहे थे, हिंदू सहनशीलता अपनी दिखा रहा था, अभी तक थी। अब ये बर्दाश्त नहीं हो गई, अब हम बर्दाश्त से बाहर हैं। अब हमें नहीं मालूम कि अब कोई ऐसे हरकत करेगा तो उसको क्या परिणाम होंगे, वो अब खुद जानेगा जो ऐसा करेगा। जी सर, ये दिल्ली में ही पता नहीं कितनी ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है, राहुल राजपूत, ध्रुव त्यागी, अंकित सक्सेना और अब रिंकू शर्मा की, और आगे भी लगातार ऐसी घटनाएं होती रहेंगी अगर कोई जागा नहीं तो। और इन सब घटनाओं का कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण है एक ही है, ये देहाती हैं। जो देहाती एक अपनी कौम के बारे में ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। एक दूसरा जो हिंदू है हमारा, उसको थोड़ा जागृत होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा आज की जगह पे। आज जो घटना घटी है इसके ऊपर देखना पड़ेगा। लेकिन आपने एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो आपने कहा ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब जब हिंदू जगह है तो मुगलों के टाइम में अगर आपने देखा हो, शिवाजी ने भी जब लड़ाइयाँ लड़ी तो एक भी लड़ाई नहीं हारी, और उनको उन्हीं के राजनीतिक से उसी को मारा, उन्हीं की योजना से, उनकी योजना को फेल करते हुए अपने राज्यों को स्थापित किया, और कितना एक भी लड़ाई नहीं हारी। क्यों? क्योंकि अपना हिंदुत्व, अपने देश और अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए वो करते इस रहे। चीज का कहीं एक जो हिंदुओं की इकट्ठा होने का और एकजुटता के नहीं होने का कारण कहीं जातिवाद तो नहीं है? कोई जातिवाद की इसमें बात ही क्या है? हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू में कौन सी जाति होती है बताइए आप? सिर्फ हिंदू की एक ही जात है, हिंदू, और कोई जात नहीं होती, और जात सिर्फ हिंदू। मैं हूँ अशोक, मैं हिंदू हूँ। जो भी नाम है, जो भी कोई अपना गोत्र लगाते होंगे, हमारी परंपरा है, हमारे सिस्टम है, उसके आधार पे वो हम लगाते हैं, जो कि पुराना जो चला आ रहा है काल। अदरवाइज हम हिंदू हैं, हिंदू ही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी सर, एक चीज़ और हुई है कि जब दादरी में अखलाक की मृत्यु होती है तो दिल्ली के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचकर उससे मिल के आते हैं। तबरेज़ अंसारी की हत्या होती है तो वहां जाकर उनको 5 लाख रुपए और उनके फैमिली मेम्बर्स को सरकारी नौकरी देते हैं। पर जब राहुल राजपूत की मृत्यु होती है तब नहीं जाते, हत्या होती है तब नहीं जाते, ध्रुव त्यागी की हत्या होती है तब नहीं जाते, अंकित सक्सेना की हत्या होती है तब नहीं जाते हैं, और जब रिंकू शर्मा की हत्या हुई तब भी नहीं आए वो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और सच्चाई है ये। जब से केजरीवाल अपने इसमें आया है दिल्ली में, देश का सत्यानाश करने वाला वो व्यक्ति, जो पहले जो भी बात करता है, जो भी काम करता है, वो एक ही पक्ष की करता है, दूसरे पक्ष की बात ही नहीं करता। केजरीवाल कोई अलग नहीं है, वो एक कम्युनिस्ट व्यक्ति है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो कम्युनिस्ट सोच रखने वाला व्यक्ति है, वही काम करता है। उस अब देख लो, तोड़फोड़ का काम उधर, सारे गलत काम उधर, और जा रहा है वहाँ पर मंदिरों में महीने का कोई पैसा नहीं दिया जाता, 1 रुपया भी। वहाँ मौलवियों को वो चंदा देता है हर महीने। क्या मतलब? यहाँ पर कोई घटना जैसे आप ही नहीं गए कि घट जाती है, तो क्या आप उसमें, जब आप इसमें इतने लोगों को आप देख रहे हो कि आप इधर सोचते हैं, आप उन लोगों ने सोचना है क्या? वो नहीं सोचते, क्योंकि उनका धर्म एक ही है, वोट की राजनीति कैसे होगी, और हिंदू को तोड़ो और मुस्लिम को इकट्ठा करो, और उनको जोड़ करके अपना काम इकट्ठा कर लो, और उससे वोटें इकट्ठी करके अपने सत्ता हासिल कर लो। इसके अलावा और कोई नहीं। राहुल जी को देख लो, छुट्टी मनाने कहीं पे चले जाएंगे, वो अपना क्या कहते हैं, हिम्मत की बात करते हैं। गीदड़ों की तरह 15 की भीड़ में आकर एक नौजवान को
एक घर के चिराग को बुझा कर चले जाते हैं। आखिर हिम्मत कहाँ है? 15 अगर हिम्मत है तो आके अकेले अकेले भिड़े। अब ये बताइए ना, अगर हिम्मत होती तो 15 होते, हिम्मत होती तो 15 होते, पीछे से बाहर होता 15 होते, तो सामने से आते तो पता लगता कि हमारे यहाँ चला जा, तेरे में कितना दम है, तो दिखा देते, वो दम दिखा देते। 15 की जगह 200 आ जाए, 1000 आ जाए, हम खड़े हुए हैं, आके दिखा दे, या कोई छुरी मारता मार के दिखा दे। हम खड़े हैं, पूरे मुसलमान को चैलेंज है कि आ जाए, आज जी आर पार की लड़ाई हो जाएगी। जी 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 सर, यहाँ के गली में भी बताया जा रहा है कि 90% तो हिंदू आबादी है, उसके बावजूद एक घर और ऐसा भैया रात के 12:30 बजे का ये कहानी है। रात में सारे सर्दियों के टाइम में अपने घर में फिक्स हो जाते हैं। अब वो रात के 12:30 बजे आते हैं तो कोई सोचता कि घर क्या झगड़ा हो रहा है, उस चक्कर में ये हो गया। नहीं तो गली वाले, अगर ऐसी बात होती तो गली वाले जाने नहीं देते उसे, किसी कीमत में नहीं जाने देते। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ये कौम ही वैसी है। इसको कितना भी आप सपोर्ट करो, इस कौम ये कभी आपकी भली हो ही नहीं सकती, सगी हो। तो भाईचारा निभाते हैं और सामने वाला हमें चारा बना के चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू समाज हमेशा भाईचारा ही निभाया है आज तक, इसके सिवा कुछ नहीं किया। हम हमेशा आगे बढ़ के ही गले लगाते हैं। सर, जो सेक्युलर लोग रोनर होते थे, चाहे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, किसी और के साथ ऐसी घटना हो जाए, अखलाक हो चाहे तबरेज़ अंसारी हो, तो वहाँ सब उठकर रोने लगते हैं कि यह एक मुसलमान को मार दिया, मॉब लिंचिंग हो गई। पर अब जब ऐसी मॉब लिंचिंग दिल्ली में ये 3 महीने में तीसरी मॉब लिंचिंग की घटना है ये, तब सब चुप हो जाते। जितने भी सेक्युलरिज्म का ठेका उठा के लोग घूमते वो भी चुप हो जाते हैं। मेरा तो सबसे कहना एक ही है कि ये जो अवार्ड वापसी गैंग है, ये अपना ढोंग बंद करे कि एक लिमिटेड मतलब माइनॉरिटीज के लिए, अपना वोट बैंक के लिए या अपनी लाइकनेस के लिए कि हमारे को फॉलो अप करेंगे, तो इसके लिए ये ढोंग करना बंद करें यहाँ पर। तो हम तो पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने हिंदुओं के लिए कभी कुछ नहीं करा। दिल्ली को भी आगजनी में झोंक दिया, पहले सीलमपुर का केस, अब यहाँ पर मंगोलपुरी में हत्या। तो यह कब तक चलता रहेगा? हिंदू कब तक सहन करता रहेगा? हिंदू कभी नपुंसक है नहीं, ना था, कभी ना रहेगा। हम तो बस एक कानून के हाथों में बंधे हैं कि हम अपने हाथों में कानून ना लिया जाए। जी सर, आखिर इन सब चीजों में गलती किसकी मानते हैं आप, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं इसमें? मैं इन सब चीजों में यहाँ पर रहने वाले और टोटली हिंदू समाज की मतलब गलती मानता हूँ कि यह एकजुट नहीं होते। जिस दिन हम एकजुट हो गए उस दिन कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर पाएगा। ना इस एकजुट ना होने का सबसे बड़ा कारण जातिवाद है। जातिवाद, जैसे कोई बोलता है हम ब्राह्मण हैं, कोई बोलता है हम क्षत्रिय हैं, कोई बोलता है हम बनिया हैं। अरे हैं तो हिंदू ही जी, हैं तो हिंदू ही। किसी भी मुसलमान के मुंह से आपने कभी यह सुना है कि हम खाती हैं, हम कुछ हैं, हम कुछ हैं? वो सिर्फ बोलते हैं हम मुस्लिम हैं, दैट्स इट। आप किसी भी घर के पास चले जाओ, जी पंडित का बंदा मरा है, हम क्या करें? जी, यही एकजुटता का कारण है।